ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲਿਓ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। अपना वर्ड सी कि ये जड़ा एक बंदा खराब है वो बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ भी करता है ਤੇ अगर जो 4-5 ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पंजाब ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए है। मैं किसी इनजस्टिस होने नहीं दांगा आम आदमी नाल। ट्रांसफर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਗਲ ਦਿਖ ਜਵੇ। सर ये SIT की SSP पटियाला ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਏਗੀ। स्पेसिफिकली सर एसएसपी पटियाला में पूछे बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ क्या कुछ बातचीत जी सारा कुछ करेंगे। उन्होंने क्या है जस्टिस मिलेगा। उन्होंने क्या है 5 वजे उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया है, बोलिया सारी डिटेल लेके आएंगे और आज ही सानू जस्टिस देंगे। और मैं ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਗਲਤ ਬਾੜ ਕੇ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ, ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसे अभी आपने ये छोटे छोटे 3 क्लिप देखे हैं, आगे लगभग 8 मिनट का वीडियो है और ये सारी चीज़ें लगभग पंजाबी में हैं। जो पंजाबी समझ सकता है वो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं मोटा मोटा इसका हिंदी में बता देता हूँ। जैसा सबसे पहले तो जो ढिल्लो साहब है उन्होंने बताया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने, जो भगवंत मान जी है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई 5 बजे मैं पुलिस वालों को बुला रहा हूँ, सारी फाइलें वगैरह मंगा के कि अब तक क्या किया, और 6 बजे मैं आपको बुलाकर डिसीजन दे दूंगा, आमने सामने करा देंगे परिवार को और उसको, और उन 4 इंस्पेक्टरों पर गाज गिरेगी और उसके साथ SSP नानक पर भी। उसके बाद में मैडम ने भी कहा कि भाई उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि 2-3-4 लोग हैं, इसकी वजह से पूरी पंजाब पुलिस को बदनाम होना पड़ रहा है। वो इनके परिवार को बाहर तक छोड़ने भी आई कि भाई साहब, मतलब मुझे भी दुख है। और मामला डिले किस लिए हुआ? डिले होने का कारण था कि पुलिस वाले अभी तक CM साहब को कह रहे थे जी हम जल्दी न्याय कर देंगे, निष्पक्ष न्याय करेंगे, इसलिए इन्होंने पुलिस पर विश्वास करके इतना डिले कर दिया। इन्होंने कहा कि आर्मी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो मामला हुआ है बहुत खराब हुआ है और ऐसे दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा था कि SIT की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने देखा ही होगा, तो SIT में भी पत्रकारों ने तीखे सवाल किए हैं। जो मेन था कि भाई SSP नानक को भी बुलाया जाएगा, तो SIT के जो हेड हैं उन्होंने सीधा कह दिया कि हाँ उनको भी बुलाया जाएगा। उनसे भी सवाल किए जाएंगे कि FIR डिले क्यों हुई है, ठीक है। उसके बाद वो जहाँ ये घटना घटी थी राजेंद्र हॉस्पिटल के ढाबे के पास गए हैं, वहाँ भी साक्ष्य जुटाए हैं, एविडेंस पूरे कलेक्ट किए हैं। अब SIT का भी ये कहना है कि भाई हम एविडेंस को भेजेंगे CFL टीम के पास कि भाई इनकी जांच हो फॉरेंसिक टीम से कि कोई इसमें कोई तोड़ मरोड़ तो नहीं हुई है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। और कहीं ना कहीं इस एंगल में ये तो स्पष्ट हो गया कि वो 4 बंदों की नौकरी तो जानी जानी है। ढिल्लो साहब ने ये भी कहा कि इनके जो कुछ मिलने वाले पुलिस अफसर हैं और पुलिस मुलाजिम हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब आपके ऊपर भी कई पुलिस वालों की नजरें हैं, आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है, तो इसलिए सतर्क रहना। तो उन्होंने कहा है भाई मैं परिवार के साथ खड़ा हूं और इनके साथ ही नहीं, कहीं भी होगा तो मैं उस सबके साथ जाऊंगा, न्याय के लिए लड़ना मेरा काम है। और आप इन चीज़ों से डरते नहीं, मतलब खुलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का सीधा सा रोल होता है कि परिवार को दबाया जाए और इनका साथ कौन दे रहा है। जैसे कुछ दिन पहले बिहार की घटना का आपने देखा होगा, जो हमने एक वीडियो डाला था जिसमें वो बताया था कि दरोगा ने उनके साथ मारपीट की, पेशाब तक किया था।
तो उसकी चर्चा आप सबको पता है कि वहां के 11 चैनलों पर एफआईआर की गई थी। हालांकि बाद में वो बीच में मनीष कश्यप आए और बोले हमारे ऊपर एफआईआर कर दी, उन्होंने इस्तीफा देने तक की बात कही। तो दूसरे दिन कहा कि नहीं हमने एफआईआर नहीं किया, नोटिस भेजा है कि भाई एक तरफा खबर मत चलाया करो। तो पुलिस तो कह देती है एक तरफा मत चलाया करो, जैसे हमने एनएसजी इसका कमांडो का भी उठाया था, पैरा कमांडो वाले का, उसमें भी जो बागलकोट एसपी साहब थे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी देख लो हमारे जवान को मारा है, आंख में चोट लगी है, और उनको पुलिस तो राजी राजी कह रही थी तुम चले जाओ, बाकी पुलिस ने कंट्रोल करके थाना लाया और उनको जेल भेजा है। ये नहीं कही कि जवान के जो आंख पे दिख रही थी चोट उसकी बताई नहीं किसने मारी, ये नहीं बताया कि सड़क पर उनको साथ पुलिस वालों ने भी मारपीट की है, उनका मेडिकल नहीं दिखाया गया, और ना ही आंख पर जो झूठी पट्टी है उसके नीचे चोट का कोई मेडिकल दिखाया गया। एल्कोहल की रिपोर्ट दिखाई दी जिसमें 100 ml दारू पी रखी थी। अरे भैया 100 ml दारू बहुत भारी दारू है क्या? यहाँ तो फौज में वैसे ही 60 ml के दो पैक इश्यू होते हैं एक फौजी आदमी को, और अगर कोई हमारी जैसे इंजीनियर रेजिमेंट हो वहाँ 90 ml का पैक इश्यू होता है, 180 ml पटियाला पैक। तो इतना तो फौजी आदमी नॉर्मल पी के कभी गलती नहीं करता भाई, लेकिन आपने तो सिर्फ साक्ष्य जुटाकर उसको झूठा करना है। यानी जो लड़ता है उसके खिलाफ भी पुलिस कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करती है। आप तो कह देते हो कि सर आपने उस मामले को नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया। इन जहां जहां हम पुलिस को, जैसे खुद राजस्थान पुलिस का मामला आया था फौजियों का बाप बनने की, उसमें हमने धरना भी दिया, कहा कहीं पुलिस उसमें जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस में, कहीं एसपी ऑफिस में जा रहे हैं। तो जो जिनकी नौकरियां जा रही हैं भैया वो तो पूरे सोर्स लगाते हैं, खाने के लिए दौड़ते हैं कि जी आपको क्या लेना, हम तो परिवार को सेट आउट कर लेंगे, तो आप पीछे हट जाओ। यूपी में हमने वो किया था तो उसमें वो 6 महीने बंदा सस्पेंड रहा, तो रोज उसके परिवार से मेरे पास फोन आते थे, आप अगर चैनल से के जरिए इस आवाज को नहीं उठाओ तो हम सेटिंग कर लेंगे, आप दूर बैठकर कर रहे हो, ये भी शहीद का पोता है, अब थोड़ा मामला ठंडा करो। क्यों भाई? तुम लोग ये लाइन में ऑल इंडिया के पुलिस वाले, फिर मैं कहता हूं जो अच्छी ड्यूटियां करते हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं और बहुत बढ़िया ड्यूटी करते हैं। जनता के अंदर पूरा दिन खड़ा रहना, यहाँ तक कि समय से घर भी नहीं जाना, लेट खाना खाना, वो चीजें मुझे भी पता है, बहुत पुलिस के ऊपर जिम्मेवारियां हैं। लेकिन बहुत से लोग जिम्मेवारी ड्यूटी के बजाय पैसे के लिए करते हैं। ड्यूटी खत्म हो जाती है लेकिन पैसा आ रहा होगा तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं। आरटीओ वगैरह को देखते हो कि गाड़ियों के पीछे ऐसे भागते हैं, उनका काम ये नहीं कि गाड़ी में कुछ चीजें पकड़ना, उनका काम होता है कि कौन सी 2 नंबर की गाड़ी हमारे को दे जाए, बाकी भाड़ में जाए। कितनी ही चीजें, फिर कह रहा हूं बहुत से अच्छे लोग हैं, पकड़ते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन कितने ही लोग पुलिस की मिली भगत से ही 50% क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले एक चिट्टा पंजाब पुलिस की गाड़ी में पकड़ा गया। दिल्ली में जो सारा ड्रग्स का नशा करता था, जेल से छूट के आया, उसी को 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था एक एसएचओ की, दे दे हमारे को 2 लाख और तू नशे का कारोबार कर, हम तेरे को नहीं देखेंगे। तो क्राइम बढ़ा कौन रहा है? आम पब्लिक के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, सबसे बड़ा होता है आप किस लहजे से बोल रहे हो। हालांकि बहुत से लोग हमें भी कहेंगे कि साहब आप भी इस तरह की भाषा यूज करते हो, तो हम उन लोगों के लिए जब बात पारा यहां से ऐसे नस करती है ना, चबक चबक चबक, जब बिल्कुल बीपी 200-250 से ऊपर जाती है, जब हालातें देखते हैं कि कर्नल साहब को सड़क पर नीचे गिर के लात मार रहे हैं, बेहोश हो गए तो बॉक्सिंग मार रहे हैं, उनके बच्चों को ऐसे मार रहे हैं जैसे किसी टेररिस्ट को मारा जा रहा हो, एनकाउंटर की धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसे हरामजादों के लिए, ऐसे कुत्तों के लिए ऑटोमेटिक ही भाषा निकल जाती है, और उनके लिए हमें कोई मतलब ये भी नहीं कि कहीं दुख होता है। हाँ, दुख इसलिए होता है कि साले कल वो जेल में जाएंगे, उनकी वर्दियां उतर जाएगी, तो उनका बच्चों का क्या होगा? फिर वो बोलेंगे जी हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार की तरफ देखो। आप किसी को मारते वक्त, आप किसी पर हाथ उठाते वक्त नहीं देखते कि उसके परिवार का क्या होगा। कल वो सब सारी चीजें मीडिया में जाएंगी, वो किसी रेजिमेंट में कल हो सकता है ब्रिगेड कमांडर भी बनेंगे, कहीं और कमांडर बनेंगे, और उनको कुछ चीजें याद आएंगी कि यार मैं तो खुद पुलिस से पिट गया। कोई जवान कहेगा साहब मेरा कोई जमीनी मसला है, मेरे यहाँ लड़ाई होगी, थोड़ा सा आप वो करो। बोलेगा भैया मेरा ही साथ किसी ने नहीं दिया।
तो इस तरह की चीजें, वो भी एक पावरफुल सेना, जो कि ऑन ड्यूटी कर्नल साहब, जिसके पास इतनी पावर है कि 2 ही मिनट में वो पूरे इलाके को तहस नहस कर सकती है। संविधान ने पावर दी हुई है। और फंसाने की बात, जो पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है ना कि भाई हम झूठे केस लाद देंगे ढिल्लो साहब के ऊपर, मैंने कहा है कि जहां से आप लोगों की पावर जीरो हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, वहां फौज की पावर शुरू होती है। फौज के पास भी इंटेलिजेंस है, फौज के पास कहां तक क्या क्या पावर है। झूठे केस लादने होंगे तो तुम्हारे एसएसपी, तुम्हारे बड़े से बड़े अधिकारी को सलाखों के पीछे डाल देंगे, और उस कस्टडी को आपका कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। आपकी ली हुई कस्टडी को सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि हाँ भैया, पुलिस की कस्टडी में बोला हुआ बयान या उनके मारा हुआ, उसको कोर्ट नहीं मान करता। लेकिन आर्मी के लिए हुई कस्टडी, आर्मी की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा भैया उनके पास आर्मी एक्ट में उनको अधिकार दिया हुआ है, और देश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साध लेगा। लेकिन उन्हें विश्वास है कि आर्मी की वर्दी पहनकर कोई इस तरह घटिया काम नहीं करता, नहीं तो इन पुलिस वालों को फंसाना 2 ही मिनट का काम था। 2 ही मिनट में उठाकर इनको, तोड़कर इनको 3rd डिग्री दे सकती थी फौज। लेकिन फौज क्यों नरम बैठी है? मैं फिर कह रहा हूं कि भैया लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, इनको फंसाओ मत, लेकिन इनको तोड़ो जरूर, और उसी भाषा में तोड़ो जिस भाषा में ये लात मुंह से मार रहे हैं ना, उसी में इनको तोड़ो तो इनको समझ में आएगी। अभी भी हम कहते हैं कि भैया रिस्पेक्ट करो आर्मी पर्सन की, जो ऑन ड्यूटी है, चाहे वो जवान है, चाहे जेसीओ है, चाहे अधिकारी है। और उसके साथ साथ रिटायर्ड सैनिक जो 15-15, 20-20 साल बाहर रहते हैं, 32-32 साल फौज में रहते हैं, उन्हें सिविल प्रशासन से कोई मतलब ही नहीं रहता। उनको नहीं पता कहाँ क्या कानून चल रहा है, किसके लिए क्या बोलना है। वो अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा वहां काट आ जाते हैं, बची हुई जिंदगी वो आराम से निकालना चाहता है। लेकिन आप लोगों के इस तरह के झूठे कानून, किसी से पैसे लेके किसी की जमीन हड़पना, उसकी जिंदगी भर की कमाई से बना हुआ मकान कब जाना, तब वो परेशान होकर फिर बेचारा पान सिंह तोमर तक बन जाता है। याद रखो कि सिविल का बिगड़ा हुआ फौज में सुधर जाता है, फौजी बिगड़ गया तो फिर वो कई सालों तक इतिहास रच के जाएगा। तो ऐसा मामला मत करो। और आज के जमाने में ये जो चीजें हैं, छोटी चीजें, आपको अगर फौज की रिस्पेक्ट सही है कि भाई फौज की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, हमारी कम होती है, ये चिढ़ है, तो उसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट को ठीक करो। ये छोटी चीजें छोड़ दो, रैली, रिक्शा, उससे जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, दिल्ली में विजिलेंस ने पकड़ा था, रेडी से, रिक्शा से उगाई कर रहा था, और उसमें नीचे एक पुलिस वाला कमेंट्स लिख रहा था कि भाई हम इनसे 150 लेते हैं तो ये भी तो शाम तक हजारों रुपए कमाते हैं, नहीं तो हम इनको नहीं करने देंगे तो ये कहां से कमा लेंगे। मतलब उस गरीब आदमी से तुम 150 लोगे तब वो कमाएगा, तो उनके चक्कर में ले रहे हो कि आप अगर नहीं लोगे और वैसे उसको लगाने दो भाईबंदी से, ठीक है तू लगा ले, मैं पैसे नहीं लूंगा, तो क्या काम नहीं चलेगा उसका। बिना पैसे लिए अगर किसी को लगाने दे रहे हो तो भगवान भी दुआ देगा। और वो जो 150 उन गरीब आदमियों से 150 लेकर घर ला रहे हो ना, वो कहां से निकलता है आपको पता ही नहीं चलता। निकलता जरूर है, बोलते हैं ना वो ऊपर वाले की लाठी ऐसी जगह से निकलेगी जहां तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर बोलोगे जी किसी के तो बच्चे नहीं हुए तो लूले लंगड़े हो गए, किसी के इस तरह की बीमारियां लग गई कि वो सोच ही नहीं पा रहा है। तो उन चीजों से बचो। बहुत आज गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट को अच्छी तनख्वाह दे रही है। आज भी अगर कोई इतनी तनख्वाह के बाद में लिच्चड़ पड़े का काम करे तो फिर उससे घटिया कोई आदमी नहीं। आज तनख्वाह भी अच्छी है, उसके बाद रिटायर्ड के बाद में भी गवर्नमेंट सब कुछ फैसिलिटी दे रही है, और फिर भी ये इतने बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद में, वो बंदे ने कल बोला था ना डायलॉग कि हमारा बेचारा एक जवान या अफसर तक रिटायर्ड होकर 2 ही काम करता है, मकान और बच्चों की शादी, और तुम्हारा एक सिपाही भर्ती हो गया, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बन गया, थानेदार बन गया, तो समझ लो उसकी विदेशों तक संपत्तियां या विदेशों के बैंकों में भी पैसे मिल जाएंगे उसके। कहां से आ रहा है ये? इन चीजों पर ध्यान दें, डिपार्टमेंट को सुधारें, और खास करके इस तरह के केस से बचो। जो तुम कर रहे हो तो तुम जाने, तुम्हारी विजिलेंस जाने, सीबीआई जाने, लेकिन ये मारकूट और किसी भी फौजी के साथ छोड़ो, किसी सिविल पे भी छोटी चीजों पर हाथ मत उठाओ। उसकी रिस्पेक्ट मत खराब करो कि थाने में आते ही तुम्हारे जो बोल होते हैं ना, डंडा मारना या हड़काना, जबकि
आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उन्हीं के टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह ले रहे हो, ये मनी उनके नौकर हो, और फिर मालिकों पर ही इस तरह की भाषा यूज कर रहे हो, ये गलत है। ये सभी वर्दी धारक को सोचना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को खासकर ये सोचना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी सही होगा तो उसके नीचे लेवल अपना आप ही सही होगा, लेकिन अगर उसको बोलते हैं ना कि अधिकारी चोर बैठा है तो उसके नीचे फिर चोर करेंगे सब कुछ। बाकी वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें, चैनल की ताकत बढ़ाएं। लड़ने वालों पर तो मुसीबतें आती ही हैं, लेकिन हर युग में भगत सिंह पैदा हुए हैं, रोते रहेंगे। वीडियो देख के शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या कुछ बातचीत जी सारा कुछ करेंगे। उन्होंने क्या है, जस्टिस मिलेगा। उन्होंने क्या है, 5 वजे उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया है, बोलिया सारी डिटेल लेके आएंगे और आज ही सानू जस्टिस देंगे। और मैं आज मान साहब ने दिखाया कि जड़ी आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी की सुनाई हुई है। आज मैं मान साहब नु सैल्यूट करती हूं। जानकारी मिली है मौके पे एसआईटी पहुंची जो मेरे पॉइंट सी आज भी उयू पॉइंट हैं, उयू पॉइंट मैं उन्होंने कोल रखे हैं। बाकी ਅਸੀਂ शाम तक ਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ 4-5 ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पंजाब ते वो कहते मैनू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मैं किसी इनजस्टिस होने नहीं दांगा आम आदमी नाल। ट्रांसफर नु लेके की किया उन्होंने क्या है, सारी ताड़ी मांगा रखी है। शाम नू 5 वजे एक मीटिंग उन्होंने रखी है। उस मीटिंग तो बाद सानू 6 वजे तक सानू साड़ी जस्टिस दिवांगे। उन्होंने मैनू एश्योर किया है कि सरकार ताड़े नाल है, तुसी देश दी बेटी हो, तो उस बेटी नू जस्टिस मिलेगी। यस आई एम वेरी। आज मैं 20 दिनों बाद मेरे मुंह ते तानू थोड़ी जी हंसी दिख रही होनी। एक आश्वासन मिलिया है कि हाँ सरकार साडे नाल है। अजे तक ते पुलिस, क्योंकि सानू सरकार नाल खाली यही शिकवा सीगा कि सरकार सानू पूछ क्यों नहीं रही है, बट उन्होंने सानू दसिया कि की कारण सी वो नहीं पूछ रहे, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे सी उन्होंने आपां इंक्वायरी कर रहे हैं। मगर उन्होंने आज सानू आश्वासन दिता है कि ही विल डू जस्टिस। पंजाब ते कोई भी ऐ जी गैर कानूनी हरकतां नहीं होन वो अलाउ करनगे और पंजाब नू बिल्कुल एब्सोल्युटली लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट रखनगे। उन्होंने मैनू यह आश्वासन दिया। करना वो कायदे के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। सर एक मेरा सवाल है जी, सरकार ने मामले की एसआईटी बनाई है। एसआईटी कोल ऐसा केड़ा मैकेनिज्म है जिसमें निष्पक्ष जांच करेगी? क्योंकि पहला ही आमतौर पर अपने माइंड सेट हो जाता कानून साहब का केस है, यही केस किसी दोषी का होंगे, किसी मोची का होंगे, किसी छोटे दुकानदार का होंगे। फिर मीडिया च हाइप क्रिएट हो गई है। छोटे दिमाग में पहले जब लोकसभा में क्वेश्चन उठ चुका है, प्रधानमंत्री उठ चुका है, मीडिया च हाइप बन गई है। अजिहे पहले ही जो माइंड डिसाइड हो जाता है इस तरह का, अजिहे किहड़ा मैकेनिज्म है भी आप निरपक्ष जांच करेंगे भी कानून के पक्ष होएगा या ਜਿਹੜੇ पुलिस वाले चार है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਇਸਿਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੀ ਆਇਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾ ਮਿਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਾਈਏ। एसआईटी की एसएसपी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ CFSL ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੋਇਜ਼ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ CFSL ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 75083 ਤੇ 00342, ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਗਲ ਦਿਖ ਜਵੇ। ਸਰ ਇਹ SIT ਕੀ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ SIT ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ? ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ SIT ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ SSP ਦੀ ਆਹ ਪਾਵਰ CFSL ਸੈਂਟਰ ਫॉर